बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लसूड़े का चार। ये मैंने 1 किलो लसूड़े ले लिए। ये लसूड़े जो है मैंने डंडल के समेत ले लिए हैं। ये देखें इस तरह के सब्ज़ सब्ज़ लेने हैं, येलो नहीं लेने। येलो जो है वो पक चुके होते हैं, तो डंडल के समेत लेने हैं। तो मैंने चूल्हे पे एक देचके में पानी रख दिया है, वो पानी जो है बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी। ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में चार और शरबत, इतने फ्रूट हैं जिनके शरबत बनते हैं और इतने चार बनते हैं। आम का चार, तो नींबू का चार बनता है, और लसूड़े का चार, मिर्ची के चार बनता है। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना, एक ही बॉयल आएगा तो इसको निकाल लेना है। ये हल्दी मैंने डाली है, इतना प्यारा कलर आएगा हल्दी से, तो जो है ना चार बहुत मज़े का बनेगा। इसकी पूरी मुकम्मल मैं रेसिपी बताऊंगी और आसान बताऊंगी। आप भी इसी तरह चार बनाएं। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए अच्छा सा बॉयल जो है आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। एक बॉयल अच्छा सा इसको आ गया था, ज़्यादा नहीं इसको पकाना। ये जिस तरह मैंने डंडी इसकी निकाली है, और ये कैप जो है ये बिल्कुल नहीं निकालनी। ये देखिए, और आपके सामने मैं निकालती हूँ। ये देखिए, ये जिस तरह मैंने डंडी तारी है, इसी तरह सारी डंडियाँ तार लेनी है। और इसको धूप में नहीं रखना, ये पंखे के नीचे इसको 1 दिन के लिए रखना है। ये देखें, ये देखें, ये जो लसूड़े हैं ये मैंने धूप में नहीं रखे थे, ये मैंने छाँव में रखे थे। ये मैंने पंखे के नीचे रखे हुए थे 1 दिन के लिए। अब खुश्क हो गए हैं, तो ये जो हैं इनकी मैंने कैपें ये तार ली हैं। अब आपके सामने इसकी मैं तार के आपको दिखाऊंगी। ऐसे वो पहले गर्म थे इसलिए मैंने नहीं निकाली कि इसके अंदर से लेस जो है वो निकल आएगी। ये देखिए इस तरह मैं इनकी कैप निकाल के, तो अब इसमें मसाले डालूँगी, ऑयल डालूँगी, तो इतना मज़े का चार बनेगा। ये देखिए आपके सामने मैंने तार दिया है। तो ये मैंने ले लिया है राई। ये देखिए, और ये सौंफ, और ये मेथी दाना जो होता है वो। और मैंने ऐसे किया है कि ये मैंने राई, सौंफ, ज़ीरा, खुश्क धनिया, ये मैंने चार चीज़ें ले गए, थोड़ा थोड़ा ये दरदरा सा ये देखें पीस लिया है। और ये मेथी दाना जो है मैंने वैसे ही रखा है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है। और ये मसाले जो हैं मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखें इस तरह चम्मच से सबको मैं मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल जो है सरसों का तेल लेना है, और इसको गर्म नहीं करना, ठंडा तेल जो है वैसे ही इसको पकाना नहीं है। ऐसे ही डालना है कि आप इसको पकाएंगे तो ये जो है चार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है,
चार में ऑयल ज़्यादा हो तो चार जो है ख़राब नहीं होता। ये पूरा साल ये ख़राब नहीं होगा। मेरे पास अभी पिछले साल का चार पड़ा हुआ है, उसी तरह जिसी तरह मैंने डाला था ताज़ा, उसी तरह चार डाला हुआ है। ये देखिए, इस तरह इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके तो 2 दिन के लिए इसको रख दूँगी। इसी तरह ये 2-3 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए मैंने कितना ऑयल डाला है। जब ये फूल जाएगा अच्छी तरह, ये लसूड़े जो हैं फूल जाएंगे 2-3 दिन बाद, फिर मैं इसको किसी शीशे की बोतल में इसको डाल के तो रख दूँगी। चार जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। इस तरह तेल जो है वो ज़्यादा इसमें डालना है और मसाले जो है मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं इसमें। अब मैं ऊपर से इसको ढाँप के तो रख दूँगी। ये देखें लसूड़े का अचार जो है, ये 4 दिन मैंने इसको तेल और मसाला डाल के रखा था। तो ये देखें जो लसूड़े हैं ये देखिए कितने कितने मोटे हो गए हैं फूल के। ये देखें इस तरह ये चार बिल्कुल तैयार हो गया है। इतना मज़े का तैयार हुआ है, इतनी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें इतने मोटे मोटे हो गए हैं। कि कितने मज़े का चार तैयार हो गया है। अब मैं इसको किसी बोतल में जो है ना ऊपर से इसका ढक्कन लगा के तो उसमें डाल के रखूँगी। ये पूरा साल आपका ख़राब नहीं होगा और इतना मज़े का होगा। पूरा साल आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जब भी सुबह नाश्ता करें, नाश्ते में पराठे के साथ ये तो बहुत ही मज़े का चार होता है। कोई भी चार, आम का हो, मिर्च का हो, कोई भी हो, वो जो आम का अचार है वो मेरे चैनल पे रेसिपी पहले है, वो जाके देख ले मेरे चैनल पे। आम का अचार देखना है तो ये मैंने लसूड़े का डाला है। तो सुबह पराठे के साथ खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।